अब जानेंगे राशियों के स्वामी। अभी तक हमने जाना नवग्रहों के कारकत्व, अर्थात सूर्य से लेकर के केतु तक किस ग्रह से क्या देखा जाता है, कौन सा ग्रह क्या फल देता है। तो अब हम राशियों के स्वामी जानेंगे। मेष से लेकर के मीन तक, यह जो मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियां हैं, उन राशियों को इन्हीं नवग्रहों में विभाजित किया गया है। और इनमें भी आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जो राहु और केतु है, मैंने बताया शैडो प्लैनेट, छाया ग्रह। इन छाया ग्रहों को, इन दो ग्रहों को, राहु को केतु को, किसी भी राशि का स्वामी नहीं बनाया गया है। उनके पास कोई स्वामित्व नहीं है किसी भी राशि का। सूर्य के पास और चंद्रमा के पास एक एक राशि है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी। अन्य जो 5 ग्रह हैं, 5 ग्रह कौन कौन से? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन 5 ग्रहों को 2-2 राशियां दी गई हैं। आपको एक नक्शे की, एक नक्शा है, डायग्राम समझ लीजिए। इन 12 राशियों के स्वामी जानने का एक तरीका भी हो सकता है, जो मैंने खुद इसको डेवलप किया है। आप भी इसके अनुसार याद कर सकते हैं राशियों के स्वामी को, मेष से लेकर के मीन तक। सबसे पहले मैंने बताया आपको, कर्क राशि के पास, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, उसी प्रकार से सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। कर्क के पास चंद्रमा के पास कर्क, सूर्य के पास सिंह राशि है। अब इसके बाद कन्या राशि आती है, और उधर कर्क के ऊपर जो होती है वो मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि और कन्या राशि, सूर्य और चंद्रमा के जो अगल बगल राशियां हैं, उन राशियों के स्वामी हैं बुध। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, उसके स्वामी है बुध। उसके बाद कन्या और मिथुन को छोड़ दिया, ये कंप्लीट हो गई। इनके बाद आती है तुला और वृषभ। वृषभ और तुला के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके स्वामी हो गए शुक्र। उसके बाद फिर बचती है वृश्चिक राशि। तुला के बाद वृश्चिक, क्योंकि तुला हो गई है, उधर वृषभ हो गई है, तो वृश्चिक राशि और मेष राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि को इनको आपस में मिला देते हैं, तो इनके स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल हो गए। अब हमारे पास 8 जो राशियां हैं, इनके स्वामियों का, इनके लॉर्ड का हमें पता चल गया है। लॉर्डशिप किस ग्रह के पास किस राशि की लॉर्डशिप है, उसका पता हमको लग गया है, स्वामित्व किसका है। अब रहेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन। इसमें भी बड़ा आसान है, आपने मकर और कुंभ को आपस में मिला देना है। आपस में एक लाइन खींच करके उनके मकर और कुंभ के स्वामी हो गए शनि। बचते हैं धनु और मीन। धनु और मीन को आपस में मिला देंगे, उनके स्वामी हो गए गुरु। तो इसमें जो नवग्रह हैं, नवग्रहों में से 7 ग्रह हैं जिनके पास राशियों का स्वामित्व है, बहुत सब कंप्लीट हो जाते हैं। चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, शनि और गुरु, यह 7 ग्रह स्वामित्व में आ गए हैं। एक और रोचक डायग्राम आपको बताऊंगा, जिससे आपको और जल्दी राशियों के स्वामी याद हो जाएंगे। अब जो राशियां हैं, यह तो आपको मेष से मीन तक इसी क्रम में याद रखनी पड़ेंगी। मेष का 1 नंबर है, वृषभ का 2, मिथुन का 3, कर्क का 4, सिंह का 5, कन्या का 6, तुला का 7, वृश्चिक का 8, धनु का 9, मकर का 10, कुंभ का 11, मीन का 12। यह हमें सीक्वेंस से, क्रम वाइज याद रहने चाहिए। इनको तो याद करना ही पड़ेगा। इनको याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं है ज्योतिष में, और किसी ने ऐसा फॉर्मूला रिसर्च करके बनाया भी नहीं है। हम भी नहीं बना सकते, कोई भी नहीं बना सकता है। इन राशियों को इस प्रकार से, चाहे आप हिंदी में करें इस प्रकार से, अंग्रेजी में करें इस प्रकार से, तो वो प्रकार अलग हो सकता है अंग्रेजी वाला। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हिंदी में सीखने की कोशिश करें। हिंदी में, क्योंकि आपको हिंदी में समझने में आसानी होगी। अंग्रेजी में भी सीख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में वह तथ्य, वह शब्द, वह भाषा शैली आपको नहीं मिल पाएगी जो हिंदी में मिलेगी। संस्कृत में सीखें वो तो बहुत उच्च कोटि का फिर विज्ञान बन जाता है। इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। क्रम वाइज आपको याद रहना चाहिए, और उसके बाद आप कोशिश करें, इसको ड्रॉ करें। और इसके साथ ही मैं आपको फिर बताऊंगा कि राहु केतु की भी राशि होती है।
उनको भी राशियों का स्वामित्व दिया गया है। यदि आपको जानकारी है कमेंट बॉक्स में यह जानकारी शेयर करें, और पता नहीं है तो वह भी शेयर करें, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।